नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भगल भगल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एसएससी सामान्य अध्ययन की किरण पब्लिकेशन बुक को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इस बुक में हम सबसे पहले भारत के इतिहास चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में 14,300 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो मार्च 2023 तक के एडिशन के हैं। यह बुक सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला सेट, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। इसमें हम इसके टाइप 1 वीडियो को आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास और उसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। इसी प्रकार हम इस बुक के अन्य जितने भी चैप्टर हैं सभी को इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर भारत के इतिहास के प्राचीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। देवी माता की पूजा संबंधित थी देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद में। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। भारतीय संगीत के उद्गम किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। सामवेद की संहिता में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से है? जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र निम्न में से यजुर्वेद में पाया जाता है। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी की लिपि अज्ञात लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? इसमें समिति जो है वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। इसका सही उत्तर है समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? पास बैठना। पास बैठना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में स्थित है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी
कृषि। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वह कौन थे? जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वह अगस्त्य मुनि थे। वह अगस्त्य मुनि थे। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विष्णु पुराण इनमें से भिन्न है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। इस क्वेश्चन में जो मोहनजोदड़ो है वो स्टैचू ऑफ पृष्ठ से भी रिलेटेड है और मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ से भी रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जिस कारण से एसएससी ने इसके सभी ऑप्शंस को सही माना है। इसी तरह कालीबंगा हल के चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? इसमें अर्थवेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्रों के बारे में बताया गया है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इसमें यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लिया गया था। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्रदेव सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? इनमें से गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। व्यापारिक नगरें बहुत ही शानदार और योजनागत तरीके से बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? इनमें से जो हमारा अर्थवेद है वो वेदत्रयी का भाग नहीं है। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक थी? किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक थी? सरस्वती नदी के निकट। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? यहाँ पर लोथल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई।
शतुगई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान देश में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युगम शवाधान मिला? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युगम शवाधान मिला? लोथल स्थल से एक हड़प्पाकालीन स्थल शवाधान मिला। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? रूस उन सभ्यताओं में से एक नहीं है। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह राज्य है महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? यह बंदरगाह शहर लोथल शहर था। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? यह साक्ष्य हमें कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह साक्ष्य कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुए हैं। दाऊजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। दाऊजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। यह स्थल असम में स्थित है। महाकल्प डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। पुराजीवी महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? बुर्ज होम पर प्रमाण है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंध स्थान पर। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? इनमें से कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। इनमें से कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल के पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? इनमें से कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों के विभाजित किया है। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया है। इसमें 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? इसमें आचरण और आत्मनिवारण का चरम स्वरूप इन दोनों धर्मों को पृथक करती है। आचरण और आत्मनिवारण का चरम स्वरूप इन दोनों धर्मों को पृथक करती है। सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है।
एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में नहीं है? सिद्धि इनमें से नहीं है। अर्थ, धर्म और मोक्ष इनमें से एक है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। वैदिक संग्रहों के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। इन संग्रह को संहिता कहा जाता है। इन संग्रहों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? ये नदियां व्यास और सतलज नदी है। व्यास और सतलज नदी है। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन डैश है। सेल्ट एक उपकरण है। सेल्ट एक उपकरण है। यहीं पर हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। टाइप 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।